हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सभी बहुत बढ़िया होगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है एआई वर्सेस ह्यूमन। अभी मैं जैसे कॉलेज में हूँ और आप लोग भी अभी जॉब वगैरह का ट्राई कर रहे होगे। मैं यूजुअली अभी कॉलेज स्टूडेंट को ही देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज में हूँ और आप सभी भी जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिनकी जॉब्स अभी खतरे में एआई की वजह से। तो दोस्तों, मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी एआई अच्छा है या फिर ह्यूमन अच्छा है, और बहुत सारे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन सा बेस्ट रहेगा। ह्यूमन ह्यूमन के एडवांटेजेस एंड एआई के एडवांटेजेस एंड दोनों के डिसएडवांटेजेस एंड बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको मैं अभी फिलहाल के इस वीडियो में कवर करना चाहूंगा। तो मेरा पहला मुद्दा है, बेस्ट कौन सा है, एआई या फिर ह्यूमन। तो दोस्तों, दोनों के अलग अलग काम है, दोनों का अपना अलग अलग सोचने का तरीका है, अलग अलग काम करने का तरीका है। तो अगर आप चाहो तो कम पैसे में अगर ज्यादा काम कराना चाहो तो आप एआई का हेल्प ले सकते हो। और बहुत सारी चीजों में एआई जो है वो ह्यूमन से बेहतर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सोचने की शक्ति, ह्यूमंस का एक लिमिटेशन है। ह्यूमन जो है वो एक फील्ड के बारे में ज्यादातर सोच सकता है या फिर एक ही फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, बट एआई जो है वो हर फील्ड के लिए रेलिवेंट है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस समय जो एआई है, फ्री में जितना डेटा अवेलेबल करा रहा है, आप एक ह्यूमन से अगर कराना चाहो तो उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत पैसा और बहुत टाइम जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एआई जो है वो कभी थकता नहीं है। एआई ऑलवेज वर्क करते रहता है। उसको वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि हाँ भाई इतने देर के बाद ये थक जाएगा। हाँ, टोकन्स वगैरह का थोड़ा सा सीन रहता है, बट अलग अलग एआई का यूज करके हम लोग अपना वर्क करा सकते हैं। थर्ड और बेस्ट पार्ट मुझे एआई के बारे में ये लगता है कि वो जो है वो फास्ट डेटा को आपको प्रोवाइड कराता है। ह्यूमंस का क्या है कि ह्यूमंस जो है वो किसी सर्च इंजन का हेल्प लेंगे या फिर किसी डॉक्यूमेंट का हेल्प लेंगे, किसी बुक वगैरह का हेल्प लेंगे, बट एआई में ऐसा कुछ नहीं है। एआई जो है वो आपको जो चाहिए, जिस जिस चीज से भी रिलेटेड डेटा चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराता है। वहीं एआई के कुछ नुकसान भी हैं। एआई को मेंटेन करने के लिए आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका एआई जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे माइक्रो चिप्स वगैरह चाहिए होते हैं। वही एआई जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। एआई को बार बार आपको अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। रेगुलर डेटा देना पड़ेगा आपको एआई को। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी आपको इंजीनियर्स वगैरह चाहिए, और हाईली ट्रेन एंड प्रोफेशनल इंजीनियर्स चाहिए होंगे। बट वहीं दूसरी तरफ इन सब मामलों में ह्यूमन जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपने तरीके से सोच सकता है। उसके अपने तौर तरीके हैं काम करने के। ह्यूमन फार बियॉन्ड द लिमिटेशंस भी जा सकता है, बट एआई नहीं जा सकता। बहुत सारे सिचुएशंस में क्या होता है, एआई जो है वो फंस जाता है। तो जैसे कि अभी अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि बेस्ट कौन सा है, तो फिलहाल मैं एआई को ज्यादा महत्व दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई बेस्ट है, बट महत्व ज्यादा दूंगा, क्योंकि एआई जो है वो हम लोगों से ज्यादा काम, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा एक्यूरेट तरीके से काम को कर पा रहा है। बट बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें एआई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। और अगर करना चाहे भी तो उसमें बहुत टाइम है अभी एआई को डेवलप होने में उस तरीके तक। दोस्तों, मैं उन फील्ड्स को उजागर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। जैसे पहला और सबसे अच्छा मेरे को जो लगता है वो है मैकेनिक्स का वर्क। कोई भी मैकेनिक वगैरह है, एआई जो है वो बता सकता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना चाहिए, बट उसको क्या करना है, कितना कैसे करना है, वो जो है हमारे मैकेनिक्स को ही पता है। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको अभी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही दिमाग में आया, अभी ध्यान में यही आ रहा है। क्योंकि मैं वीडियोस बनाने टाइम या फिर वीडियोस बनाने से पहले मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं रीड करता, या फिर स्क्रिप्ट वगैरह मैं राइट वगैरह नहीं करता। मेरे दिमाग में जो आता है मैं बस वही आप लोगों को शेयर करता हूँ और वही आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। दोस्तों, मेरा सेकंड, मैं अभी ये बताना चाहूंगा, कॉस्ट पे जाऊंगा या पैसों पे जाऊंगा। क्योंकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या फिर किसी से भी करवा रहे हो, तो सभी लोग अभी फिलहाल के डेट में पैसे के पीछे जा रहे हैं, और पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब मामलों में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एआई की तरफ जाओ, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट है एआई से। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन का है, तो वो आप लोग इस चीज से एग्री करोगे मेरे से कि ह्यूमन नेचर होता है पैसे को कमाना। ह्यूमन ये नहीं चाहता है कि मैं थोड़े पैसों में ज्यादा काम करूं, बट एआई में ऐसा कुछ नहीं है। एआई से आप जो बोलोगे वो करके देगा, जितना बोलोगे उतना करके देगा। थर्ड है हमारे पास जो है वो है स्ट्रेंथ के बारे में।
ह्यूमन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ह्यूमन का एक लिमिटेशन है कि वो इतना देर तक ही काम कर पाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। बट एआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एआई जो है उसका लिमिटेशन कुछ नहीं है, उसको वर्क करते रहना है, करते रहना, करते रहना। आप अगर उसको 24/7 वर्क कराओ तो वो करते रहेगा। अभी बहुत सारे मॉडल्स वगैरह आ गए हैं, या फिर बहुत सारे अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं कि आप एआई को ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट आप ह्यूमन को ऑटोमेट नहीं कर सकते। ह्यूमन का अपना तौर तरीका है, ह्यूमन अपने हिसाब से ही काम करता है, बट एआई वगैरह जो भी है वो ऑटोमेट आप कर सकते हो। एआई को आप चाहो तो आप काम उसको एक काम दे दो, एक वर्क दे दो, स्पेसिफिक वर्क दे दो और उसको ऑटोमेट कर दो, वो उसको करते रहेगा लूप में, एज अ लूप वो चलाते रहेगा उस काम को। बट ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप लोगों को मेन मुद्दा अगर बताया जाए एआई एंड अभी के फिलहाल के डेट में ह्यूमन के बीच में, तो ये रेस बहुत फास्ट जा रहा है एंड एआई इस रेस में बहुत आगे है। क्योंकि एआई जो है अभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और इवन क्वांटम कंप्यूटर में भी, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी अपना रोल निभा रहा है, बहुत अच्छा रोल निभा रहा है एआई। और एआई जो है अभी वेपन्स वगैरह वगैरह इन सब चीजों को भी हैंडल कर रहा है। एआई जो है अभी स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहा है, एआई अभी आर्किटेक्चर में भी आ रहा है, एआई अभी डिजाइन वगैरह में भी आ गया है, एआई अभी ड्राइंग वगैरह में आ गया है। ह्यूमन का हर वो फील्ड जिस फील्ड में ह्यूमन अच्छा कर रहा था, हाई पेइंग जॉब था, उस सारे फील्ड में अभी एआई आ चुका है। तो दोस्तों अभी बहुत सारा एआई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रॉक, लवेबल एंड मेनी मोर वेबसाइट्स हैं, मेनी मोर एआईज है जो कि अभी वर्क में चल रही हैं, जो कि फ्री हैं, टोटली फ्री है। जेमिनाई हो गया, कोपायलट हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया एंड मेनी मोर, बोल्ट एआई हो गया। अभी आप लोगों को, जैसे मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, सीएससी का, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो हमारे में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल के डेट में जो वर्क है वो है फुल स्टैक का। एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल एग्जांपल देना चाहूँ तो उसमें ये होता है, वेबसाइट को बनाना होता है, उसको होस्ट करना होता है, वेबसाइट का फ्रंट एंड बैक एंड जो आप लोग देखते हो वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हो, उन सारी चीजों को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता था पहले। बट फिलहाल के डेट में एआई जो है उसको बहुत ईजी कर दिया हुआ है, बहुत ईजी। आप मिनिमम 15 से 20 मिनट में एक अच्छा सा और बढ़िया सा फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हो एआई के हेल्प से। जो काम पहले हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता था करने में, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता था, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज में लेना होता था। इवन हमको प्रॉपर सर्वर चाहिए होता था, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता था एंड प्रॉपर उस पे कंसंट्रेशन चाहिए होता था, तब जाकर वर्क उस लेवल तक हो पाता था और and अच्छे से हो पाता था। बट एआई से क्या है, आप बस उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट इन द सेंस एक कमांड दे दो या फिर एक उसको स्पेसिफिक टास्क बता दो कि भाई साहब आपको ये करना है, एंड वो आपको पूरा फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल वर्क करके आपको प्रोवाइड करा देगा। एंड उस चीज का आप रिव्यू भी कर सकते हो, उसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो खुद से, उसका आप कोड वगैरह डाउनलोड करके एंड देन उसमें चेंज वगैरह करके आप मतलब प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी चीजें अभी फिलहाल के डेट में देख पा रहे हो जो एआई खुद संभाल रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है वो रोबोट्स को ला रही हैं एंड उनको ऑटोमेट कर दे रही है कि हाँ भाई साहब आपको ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, एंड वो कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल के डेट में तो मैं एआई को अभी बेस्ट बताऊंगा। बट अभी जो है मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा था, अच्छाइयाँ बता रहा था एआई का, अब मैं नुकसान बताता हूँ आपको। अभी हम लोग हाल ही में देख रहे थे कि गिबली फोटोज बन रही थी, अभी ट्रेंड में चल रहा था कि कस्ट्यूम वगैरह चेंज हो रहा था। तो जो भी डेटा हम लोग एआई को प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी तो एआई जो है उसका लिमिटेशन है, बट इन फ्यूचर एआई जिस हिसाब से रेपिडली ग्रो कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है ये चीजें सही है? जो भी डेटा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं एआई को, क्या वो सही है? हमारा फेसियल फेस का एक्सप्रेशन उसके पास है, हमारा फेस का डेटा उसके पास है, हमारा फेस स्ट्रक्चर है उसके पास, हर वो चीज है जो हम लोग पहले छुपा के रखते थे, अभी पूरा ओपन है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है कि ये करना सही है? अभी जो भी ट्रेंड वगैरह आता है, न्यू न्यू ट्रेंड आता है, हम लोग उसमें जाके अपना फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, एआई जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड स्टोर करता है। और एज अ सीएससी स्टूडेंट मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा, जो भी चीज इंटरनेट पे एक बार आ जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता है, कभी डिलीट नहीं होता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उसको डिलीट कर रहा है तो वो डिलीट हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो रहता है। अगर कोई अच्छा बंदा हुआ, टेक्निकल बंदा हुआ, उस पे नॉलेज हुआ अच्छा खासा, तो वो उस डेटा को रिट्राइव कर सकता है। इट मीन्स कि वो उस डेटा को फिर से वापस ला सकता है। दोस्तों अभी एक और डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूंगा एआई का। एआई को मेंटेन करने के लिए हाईली, वो क्या बोलते हैं उसको,
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और जिस भी जगह पे एआई का सर्वर बनता है उसके आस-पास आप 5 से 10 किलोमीटर के आस-पास आप लोग कोई भी मतलब बस्ती वगैरह नहीं बना सकते। इंसान वहाँ पे नहीं रह सकता, जानवर वहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इवन आप लोग अमेरिका में हाल ही में बहुत ज़्यादा अभी हंगामा मचा हुआ था अमेज़न के सर्वर्स को लेकर के, गूगल के सर्वर्स को लेकर के, उनके आस-पास का जो भी था पानी वगैरह खराब हो गया था और बहुत सारा रेडिएशन वहाँ पे फैल रहा था और बहुत सारे अभी ऐसे-ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए हैं या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सलाह देते हैं लोगों को कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो दोस्तों अभी आज के नॉर्मल जीवन में हम लोग अपने आप को एआई से दूर नहीं रख सकते। कहीं न कहीं हम लोग अभी टेक्नोलॉजीज़ के एक तरीके से बोलो तो आदी बनते जा रहे हैं। उनको हम लोग अपने जीवन में ऐसे बिठा रहे हैं जैसे कि वो हमारा एक बॉडी का पार्ट हो। तो दोस्तों इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एआई का उतना ही यूज़ करो जितना नेसेसरी हो। अननेसेसरीली यूज़ ना करो एआई का, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपना दुश्मन पाल रहे हो। आज एआई के पास लिमिटेशन है, आज एआई का एक क्या बोलते हैं उसको अ अ, एरिया है कि हाँ, इतना तक ही इसको वर्क करना है या फिर इसी फील्ड तक वर्क करना है। बट क्या होगा जब एआई और ज़्यादा ग्रो करेगा? क्या हो अगर इन फ्यूचर जैसे हम लोगों को बार-बार बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे जो भी पब्लिशर्स वगैरह हैं या फिर अच्छे-अच्छे लोग हैं, वो हम लोगों को बार-बार वार्न करते रहते हैं। क्या हो अगर सारा डेटा कोई हैक कर ले? क्या हो अगर कोई उस डेटा का मिसयूज़ करना शुरू कर दे? सो दोस्तों मैं एट द लास्ट मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि वीडियो अगर देखा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा एंड टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एआई और ह्यूमन के बारे में एक अच्छा-सा, बढ़िया-सा कौन-सा बेस्ट है, किस मामले में क्या बेस्ट है, क्या सही है और किस चीज़ के लिए कौन-सा एआई को यूज़ करना है। अगर इस चीज़ पे आप लोग अच्छा वीडियो चाहते हो, प्रॉपर वीडियो चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूँगा। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो, तो दोस्तों सिर्फ 100 लाइक चाहिए, मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा ह्यूमन वर्सेस एआई का। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि अभी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। थैंक यू दोस्तों।